बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान आजिज़ आपके सामने हाजिर है। और नाज़रीन, आज फैसलाबाद में पुलिस स्टेशन बटाला कॉलोनी के इलाके में एक नौजवान स्टूडेंट जो है, नौ उम्र बच्चा जो है, मदरसे का तालिब इल्म है, नाम है उसका शुएब, उसकी बोरी बंद लाश जो है वो बरामद हुई है। और उसको किसी और ने कत्ल नहीं किया, बल्कि उसके साथ पढ़ने वाले जो उसके हम जमात आप उन्हें कह सकते हैं, दो नौजवान तालिब इल्म जो है, उन्होंने ही उसे कत्ल किया। और कत्ल की वजह आप जानेंगे तो हैरान परेशान हो जाएंगे। वजह जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वो ये सामने आई है कि दो जो लड़के हैं, एक का नाम है जनाब रेहान और दूसरा है इरफान। उन्होंने शुएब नामी लड़के को, जिसकी उम्र 15 या 16 साल है, उसको सिर्फ इसलिए कत्ल किया है कि वो उनसे ज्यादा ज़हीन था, उनसे ज्यादा वो लायक था, सबक को जल्दी याद कर लेता था, पढ़ाई में अच्छा था। तो इसलिए उन्होंने उस बच्चे को मुबैना तौर पर उसका गला दबाकर कत्ल कर दिया है। पुलिस उसके ऊपर जनाब तहकीकात करती है। पुलिस की तहकीकात के बाद 3 लोगों को हिरासत में लिया जाता है, जिनमें एक रेहान होता है, एक वो दूसरा तालिब इल्म जो है इरफान होता है, और एक उनका मुअल्लिम जो है रफाकत अली वो होता है। इन तीनों को पुलिस जो है हिरासत में लेती है, और हिरासत में लेने के बाद जब इंटेरोगेट किया जाता है तो ये दोनों जो मुल्जिमान हैं वो वाज़ेह तौर पर इस चीज का बरमला एतराफ कर लेते हैं कि उन्होंने ही जो बच्चा है अरसलान, जो नाम है उसका शुएब, उसे कत्ल किया है। और कत्ल करने के बाद उसकी डेड बॉडी जो है उससे ठिकाने लगाया जी, बोरी में बंद करके, और बाद अज़ां एतराफ करने के बाद वो डेड बॉडी जो है उसे भी रिकवर करवा दिया है। अब आते हैं, जिससे पहले पुलिस ने इस वाकया की जो एक एफआईआर है वो भी दर्ज कर रखी थी अगवा के हवाले से। तो एफआईआर का मतन मैं पहले आपको बताता हूं जी। मतन ये है एफआईआर का, जिसमें जो मुद्दइया है बच्चे की वालिदा, वो कहते हैं कि उन्होंने जो अपने 2 बेटे मोहम्मद शुएब और अब्दुल्ला जो है, उन दोनों को मदरसा मोहम्मदिया रिजविया नज़द बूटा चौक डी टाइप कॉलोनी में बसिलसिला हिफ्ज़ कुरान जो है, वहां पर कुरान मजीद हिफ्ज करने के लिए वहां पर दाखिल करवा रखा था। और वहां पर वो जेर तालीम थे, कुरान मजीद जो है उसे हिफ्ज कर रहे थे। और उसके बाद क्या होता है जी, वालदा जो है वो कारी साहब को कॉल करती हैं 28 तारीख को सुबह 7 बजे, अपने बच्चों की जो उनके हालात हैं, उनकी तबीयत के बारे में बात पूछ करने के लिए, पूछने के लिए कि वो कैसे हैं, किस हाल में हैं और क्या कर रहे हैं, पढ़ाई उनकी कैसी चल रही है। तो आगे से जो कारी साहब हैं रफाकत अली, वो ये कहते हैं कि आपका बेटा जो है वो हमें भी नहीं मिल रहा, मिसिंग है, और हम भी उसको तलाश कर रहे हैं। आप भी अपने अजीजो अकारब जो हैं उनको कहें कि वो उनसे पूछें कि कहीं वो उनके घर ना गया हो। तो जो वालदा है वो ये कहती हैं कि उन्होंने अपने तमाम अजीजो अकारब जो हैं उनसे ये पूछा, कारी साहब से ये पूछा। कारी साहब ने भी जहां तक हो सकता था वहां से उस बच्चे के बारे में मालूमात इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन जो बच्चा है उसे नहीं मिलना था, वो नहीं मिला। उसके बाद पुलिस एक्शन लेती है और इन 2 नौजवान लड़कों को गिरफ्तार किया जाता है। और ये दोनों जो हैं ये बताते हैं कि जनाब वो बच्चा उनसे ज्यादा लायक था, इसलिए उन्होंने उस बच्चे को कत्ल कर दिया। और इसके ऊपर एसएचओ जो है पुलिस स्टेशन बटाला कॉलोनी जो है ज़हीर अख्तर गिल, वो एसपी इकबाल डिवीजन सईद अहमद चौधरी की सरबराही में उन्होंने काम किया, और काम करते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। ना सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के बाद बच्चे की डेड बॉडी जो है उसे भी रिकवर कर लिया है। अब इसके ऊपर मजीद जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है उसका सिलसिला जारी है।